अमेरिका ने दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। ताउन करने पर ट्रंप इंतजामिया हुकूमत पाकिस्तान की शुक्रगुजार। इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन इंतहाई अहम है। दहशतगर्दों से लड़ाई दोनों ममालिक के मुश्तरका मफाद में है। तर्जुमान महकमा खारजा की ब्रीफिंग। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। बन्नू हमले के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हों। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। आर्मी चीफ का खिताब। जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। CMH में जख्मी अहलकारों की अयादत भी की। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा 163 ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। 2023 में 517 दहशतगर्द हमलों के मुकाबले में 2024 में 1000 से ज्यादा हमले हुए। पहली बार हमलों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। अमवात की तादाद 45% इजाफे के साथ 1081 हो गई। मुसलसल 5वें साल दहशतगर्दी से अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट। कलअदम TTP हमलों से बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके करार। पाकिस्तानी और अफगानी शहरियों का अमेरिका की मुजव्वज़ा नई सफरी पाबंदियों की जद में आने का इम्कान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुकम्मल सफरी पाबंदी की तजवीज़ दी जा सकती है। नई पाबंदियों से वो हज़ारों अफगान भी मुतासिर हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका में बसाने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। गैर मुल्की मीडिया का दावा। अफगानिस्तान में छोड़े अमरीकी असलहे से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। अगर दहशतगर्द को अमरीका के हवाले किया तो क्या हुआ? वजीर दिफा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI बाजवा और फैज हमीद का दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसाने का फैसला मुश्तरका था। फैज हमीद गिरफ्तार लेकिन बाजवा तो बाहर हैं, उनसे पूछा जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। अब मफाहमत के बजाय मज़ाहमत की सियासत होगी। वजीर दिफा का दो टोक पैगाम। बिल्कुल कुदार था। ये एक कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं। इन तीनों ने ला के बसाए हैं। फैज़ साहब तो अंदर हैं लेकिन बाजवा साहब तो बाहर हैं। कमर जावेद बाजवा या फैज हमीद ने कुछ गलत किया है तो वजीर दिफा कार्रवाई करें, साथ देंगे। जुनेद अकबर की पेशकश। ख्वाजा आसिफ में कार्रवाई की हिम्मत ही नहीं। कमर जावेद बाजवा की वजह से PTI की हुकूमत गिरी थी। PTI खैबर पख्तूनख्वा का वजीर दिफा के बयान पर रद्द अमल। लंदन में सिखों का भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के खिलाफ एहतजाज। S जयशंकर तकरीब में शिरकत के बाद कार में जा रहे थे। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के हक में और BJP के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाए। इस दौरान भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर पर हमला करने की कोशिश भी की गई। एक शख्स ने भारतीय परचम भी फाड़ दिया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात में तेजी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत 25 रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम के अरकान को आज तलब कर लिया। रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, असद कैसर, खालिद खुर्शीद, हमाद अजहर को भी नोटिस। ओन अब्बास, आलिया हमजा मलिक, वकास अकरम, कमल शौजब, तैमूर सलीम झगड़ा और शाह फरमान की भी तलबी। शिबली फराज का सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को घर से उठाए जाने का दावा। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद कोई फॉलोअप नहीं होता, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का सवाल। बुनियादी मालूमात के मुताबिक गैर कानूनी शिकार की FIR पर ओन को गिरफ्तार किया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब।
ऐवान में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर और सेनेटर मंजूर काकड़ के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। आप आइन, कानून और रूल्स की बात करते हैं, ऑपोजिशन के वक्त ये सब कहाँ जाता है? ऑपोजिशन से ये रवैया गैर मुनासिब है। आज अगर ऑन अब्बास बप्पी नहीं है, कल कोई और ऐवान में नहीं होगा। सेनेटर मंजूर काकड़ का इजहार ख्याल। ऐवान रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेगा, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जवाब, हाथ नीचे करें और तमीज से बात करें, आप भी दीगर की तरह सेनेटर हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से मुकालमा। मंजूर काकड़ साहब, आप मीठे आदमी हैं, ठंडे रहें और तशरीफ रखें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मंजूर काकड़ को जवाब। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर। अगले 3 से 4 रोज में गिले शिकवे अफ़हाम तफ़हीम के साथ दूर कर दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर को यकीन, बाज़ जियाले रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद की नौयत ज़ाती करार दे डाली। पाकिस्तान और IMF वफ्द के तीसरे रोज भी तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। स्टेट बैंक हुक्काम ने एक्सचेंज रेट पर ब्रीफिंग दी। करंट अकाउंट बैलेंस का डेटा, डोमेस्टिक और गैर मुल्की कर्जों पर भी बातचीत। FBR ने महसूलात के बारे में आगाह किया। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती, बाकी मुल्क के लिए 2 रुपए 12 पैसे कमी। नेपरा ने अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मेयो अस्पताल में मरीजों की शिकायत पर इजहार बरहमी। नाक़िस इंतजामात पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। रुल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, शुक्र करें मअतल किया, जेल नहीं भिजवाया। मरियम नवाज ने MS को खरी खरी सुना दी। आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके ईमेल पेशेंट के साथ हो गया। डॉन न्यूज की निशानदही पर मेयो अस्पताल इंतजामिया का एक्शन। अद्वियात की किल्लत पर डायरेक्टर इमरजेंसी समेत 4 मुलाजमीन मुअत्तल। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने चारों को कसूरवार ठहराया। सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों में सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 5 साल रियायत दे दी। उम्र की हद 28 साल से बढ़ाकर 33 साल मुकर्रर। इतलाक पुलिस और दीगर फोर्सेज में भर्तियों पर नहीं होगा। कराची में भारी ट्रैफिक के हादसात का सिलसिला जारी। बल्दिया टाउन लकी चढ़ाई के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मेहनतकश 3 भाइयों को कुचल दिया। 1 जाँ बहक 2 जख्मी। कराची के इलाके मंगोपीर से नवीन जमात के तालिबे इल्म का अगवा। मुलजिमान ने 6 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर मियां बीवी जख्मी हो गए। खातून को गोली, मर्द को पिस्तौल के बट की जर्ब लगी। दोनों अस्पताल मुंतकिल। कोयटा में दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पिस्तौल निकालकर रकम मांगने पर दुकानदार ने फौरी फायरिंग कर दी। एक डाकू मौके पर हलाक, दूसरा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। कराची इंतजामिया मुर्गी के गोश्त की कीमत कम कराने में नाकाम। सरकारी निर्ख 650 रुपए किलो मुकर्रर होने के बावजूद 800 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। भारी जुर्मानों पर मुर्गी फरोशों ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरी रोकने में नाकाम हो गई। अक़लियती बिरादरी से गुजारिश है वो माह रमजान में मुसलमानों को रिलीफ दे। शायद मुसलमान ताजरों के दिलों में रहम आ जाए। अक़लियती रुकन दिनेश कुमार का सेनेट में इजहार ख्याल। लाहौर में रमजानुल मुबारक के दौरान गदागरों की तादाद में गैर मामूली तौर पर इजाफा। बाजारों, गलियों और महल्लों में पेशावर फकीरों की भरमार। शहरियों का हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा।
वफाकी हुकूमत के कर्जे रिकॉर्ड 72,123 अरब रुपए तक जा पहुंचे। कर्जों में 7,283 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की 13 साल बाद आबाई शहर शांगला आमद। वालिद और वालदा के हमरा हेलीकॉप्टर पर अपने गांव बरकाना शाहपुर का एक रोजा दौरा किया। रिश्तेदारों से मुलाकात, यतीम बच्चियों के लिए कायम अपने नाम से मंसूब स्कूल का जायजा भी लिया। पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पोप फ्रांसिस समेत 300 से ज्यादा शख्सियात नोबेल इनाम के लिए नामजद। सदर ट्रंप को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया। रुकने कांग्रेस का मौक़िफ़। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का निफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कनाडा का अमेरिकी मसनूआत पर महसूलात बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा ने कई ममालिक में सिफारती मिशंस बंद करने का मंसूबा तैयार कर लिया। बेशतर कौंसल खाने मगरबी यूरोपीय ममालिक में बंद किए जाएंगे। शामी सिक्योरिटी फोर्सेज ने माजूल सदर बशार अल असद के 28 हामियों को हलाक कर दिया। बशार अल असद के हामी जंगजुओं ने सूबे लतकिया में हुकूमती फोर्सेज पर हमला किया। झड़पों के बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। समंदरी तूफान अल्फ्रेड आज ऑस्ट्रेलिया के साहिल से टकराएगा। तबाहकुन हवाओं और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई शहर ब्रिस्बेन और 25 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान फाइनल मैच की तैयारियां। कीवी टीम लाहौर से दुबई पहुंच गई। पॉल रैफर और रिचर्ड एलिंगवर्थ फाइनल में अंपायरिंग करेंगे। जो विल्सन थर्ड अंपायर और रंजन मधुगाले मैच रेफरी होंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। T20 मैचों की सीरीज 16 मार्च को शुरू होगी।